हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द मॉडर्न होम मेकर। होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। अ, जैसे कि आपने मेरी वीडियो के टाइटल से देखा, मैं आज अपना कोरोना वायरस का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ टाइम पहले मैं कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी और मैं आपको पूरी अपनी जर्नी बताऊँगी कि मुझे क्या सिम्टम्स थे और मैंने क्या चीज़ें करी। एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहती हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि प्लीज़ इस वीडियो को एज अ मेडिकल एडवाइस कंसिडर मत करिए। दिस इज़ जस्ट समथिंग कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरे पास मेरी बॉडी में क्या सिम्टम्स थे और इसके क्या आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं और मैं कैसे इन्फेक्ट हुई और ये सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो एंड मोर इम्पॉर्टेंटली मैं चाहती हूँ कि मेरी बातों से कोई भी जो भी ये देख रहा हो वो मोटिवेट हो। भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर फ्यूचर में अगर आप कोई भी इन्फेक्ट होता है कोरोना वायरस से, तो मेरी वीडियो देखकर उन्हें मोटिवेशन मिले और वो लोग बिल्कुल भी परेशान और स्ट्रेसफुल ना हो ये सोच करके कि हम इन्फेक्ट हो गए हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको बताऊँगी पहले कि कब मुझे पता चला एंड ऑल दैट। 27 जुलाई को मेरे पास मेरी रिपोर्ट आई थी कि मैं कोविड पॉजिटिव पेशेंट हूँ और उससे एक दिन पहले मैंने टेस्ट कराया था। मैं गुड़गांव में रहती हूँ जो कि हरियाणा स्टेट में है। सो मेरे स्टेट में केसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जिस टाइम पे मैं इन्फेक्ट हुई थी तभी भी कोरोना वायरस के केसेस कंट्रोल्ड ही थे, इतने ज़्यादा नहीं थे। सबसे पहले 18 जुलाई जो कि सैटरडे था, वो मेरा लास्ट विज़िट था घर के बाहर। मैं आपको बताती हूँ कि मेरा घर के बाहर जाना बहुत ही कम था। मैं सिर्फ सैटरडे को या फिर संडे को किसी एक दिन ग्रॉसरीज़ करने के लिए घर के बाहर जाती थी। वीक में एक बार मैं सारी ग्रॉसरीज़ ले आती थी और मोस्टली सिर्फ 2 जगह पे मेरा जाना होता था, एक सुपरमार्केट और दूसरा एक वो मार्केट जहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिलते हैं। सिर्फ इतना मेरा एक्सपोजर था घर के बाहर का। और उसके अलावा मेरे घर में हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड का थोड़ा-सा और एक्सपोजर था, वो अपने ऑफ़िस जाना स्टार्ट कर चुके थे एंड वो वीक में 2 टू 3 टाइम्स ऑफ़िस जा रहे थे। ये पूरा एक्सपोजर था जो जो हमें बाहर का था। तो हम मुझे नहीं पता कि मैं कैसे इन्फेक्ट हुई। सो दिस इज़ वन थिंग कि हम लोग ने काफ़ी कोशिश की सोचने समझने की, बट नहीं समझ पाए। आई विल स्टार्ट कि कैसे चीज़ें शुरू हुई, वहाँ से मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले 18 जुलाई को जहाँ जिस दिन हम लोग बाहर गए थे सैटरडे, उसके बाद से हम बाहर नहीं गए। सैटरडे को सामान लेकर के घर वापस आ गए। फिर संडे सब ठीक था। संडे को सुबह जब मैं सोकर उठी तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे गले में थोड़ा थोड़ा सुबह कफ़ फ़ील हो रहा है, जो कि यूजुअली मुझे नहीं होता। किसी-किसी के साथ मॉर्निंग में सुबह ऐसा होता है कि आपको थोड़ा कफ़िंग और थोड़ा नोज़ ब्लॉक वाला इशू होता है। तो मुझे संडे को ऐसे फ़ील हुआ। आई थॉट कि प्रोबेबली मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और बारिश का मौसम हो गया है, तो मुझे एसी ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। तो नेक्स्ट डे जब मैं सोई तो मैंने रात को एसी नहीं चलाया पूरी रात। और उसके बाद मंडे को जब मैं सुबह सो के उठी तो तभी भी मेरी नोज़ ब्लॉक थी और मेरे गले में थोड़ा कफ़ मुझे फ़ील हो रहा था, कफ़िंग फ़ील हो रही थी। उसके बाद मंडे को, क्योंकि वर्किंग डे था, तो वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे उस दिन। मेरे हस्बैंड भी घर से ही काम कर रहे थे, हम दोनों लोग। और सुबह मुझे थोड़ा फ़ील हुआ जैसे मेरी बॉडी थोड़ा थकान है, मुझे थोड़ा फटीग में फ़ील कर रही थी और हम दोनों ऐसा ही फ़ील कर रहे थे। देन उसके बाद मैं अपने ऑफ़िस का काम करने लगी। मैंने अपना लंच वगैरह की प्रिपरेशन की एंड आई वाज़ फ़ीलिंग फ़ाइन आफ्टर दैट। मुझे लगा कि बस ऐसे ही मुझे मतलब मेंटली थोड़ा-सा आपको लगने लग जाता है तो मुझे लगा कि मैं ऐसे ही सोच रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है और एवरीथिंग इज़ फ़ाइन। सो और मैंने बाकी अपने जो भी हाउस होल्ड चोर्स थे और अपना ऑफ़िस का काम था, मैंने वो मंडे को नॉर्मली कंटिन्यू किया। उसके बाद मंडे को डे टाइम में पहले सिम्टम्स मेरे हस्बैंड में आना शुरू हुए थे। वी वर बोथ एक्चुअली वी वर बोथ टेस्टेड पॉजिटिव। पहले मेरे हस्बैंड के सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे। मंडे को ही हैड फीवर। दोपहर के टाइम पे थोड़ा 99-ish सॉर्ट ऑफ फीवर उनको था। उसके बाद मुझे फ़ीवर नहीं था, बट फिर भी हमने दोनों ने अपने रूम्स अलग-अलग कर लिए एंड वी प्रेफर्ड कि यू नेवर नो कि क्या हो। तो हमने आइसोलेट कर लिया एक दूसरे को एंड मतलब बेसिकली मैंने घर का मेजर पार्ट कवर कर लिया था, जहाँ मैं किचन वगैरह एक्सेस कर सकती हूँ। एंड ही वाज इन द बेडरूम वेयर ही हैड अ वॉशरूम एंड ही कैन बी देयर आइसोलेशन में। सो
उसके बाद मुझे मंडे को फ़ीवर नहीं हुआ, ट्यूसडे को भी मुझे फ़ीवर नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड को ट्यूसडे को भी फ़ीवर था। तो हम एक डॉक्टर से टच में आ चुके थे ऑलरेडी। सो ट्यूसडे को उसने हमें बोला कि आप कुछ रूटीन टेस्ट करवा लो, जैसे डेंगू, मलेरिया, फ़ीवर के एंड ऑल दैट, ये सारे टेस्ट आप करा लो। तो वेडनेसडे को मेरे हस्बैंड ने वो टेस्ट रन कराए एंड वेडनेसडे तक मेरी तबीयत ठीक थी। वेडनेसडे को रात को मुझे फ़ीवर आया एंड मुझे थ्रू आउट मतलब दो दिन फ़ीवर रहा, वेडनेसडे और थर्सडे। तो मुझे 99.5 एंड 99.7 सिर्फ इतना ही फ़ीवर था, हाई फ़ीवर नहीं था। उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी लगातार फ़ीवर था, वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, और डेंगू और मलेरिया वाली रिपोर्ट सारी नेगेटिव आई थी, मतलब वो कुछ नहीं था। तो इस तरह से रहा। उसके बाद फ्राइडे को मेरे जो जिस डॉक्टर से मेरे हस्बैंड टच में थे, उन्होंने बोला कि अब 5 डेज़ हो गया है आपको फ़ीवर में, सो आप कोविड का टेस्ट करा लो, बिकॉज़ डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप कोरोना का टेस्ट 5 दिन से पहले मत कराओ, आप जब भी आपके सिम्टम्स शुरू हुए हैं, क्योंकि देयर आर चांसेस कि उससे पहले आपका टेस्ट पॉजिटिव ना शो हो, बट आप पॉजिटिव हो। सो दिस इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको सिम्टम्स होते हैं तो प्लीज़ वेट फॉर 4-5 डेज़ बिफोर टेस्टिंग योरसेल्फ एंड डोंट पैनिक इन दिस सिचुएशन बिल्कुल भी। तो हमने जब हमें फ़ीवर आया था तभी से कुछ बेसिक मेडिसिन्स लेना शुरू कर दिया था, जैसे कि एक बुखार की दवाई पैरासीटामोल और एक एंटीबायोटिक और एक एंटी एलर्जिक अपने डॉक्टर के कहने पर। सो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन हर चीज़ के लिए लेना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो इस तरह से फ्राइडे तक आते आते जब मेरे हस्बैंड को 5 डेज़ से फ़ीवर था और मुझे 3 दिन हो गए थे, मुझे वेडनेसडे को रात को फ़ीवर आया था, तो डॉक्टर ने बोला मेरे हस्बैंड को कि आप अब टेस्ट करा लो, बिकॉज़ 5 डेज़ हो गए हैं। सो हमने टेस्ट के लिए अप्लाई किया। टेस्ट का सिनेरियो ये है कि गुड़गांव में मैं रहती हूँ, तो यहाँ पर प्राइवेट टेस्टिंग हो रही है, तो थैंकफुली हमें उतनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। ऑफ़ कोर्स थोड़े से चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। आप लैब में जाते हो तो वो लोग भी आपसे एक डिक्लेरेशन फॉर्म फिल कराते हैं एंड वो पूरा एक फॉर्म फिल करते हैं जो वो आईसीएमआर को भेजते हैं कि इस नंबर से एसोसिएटेड जो जिस भी ये मतलब आपके फ़ोन नंबर से सारी ट्रेसिंग होती है कि ये जो बंदा है जिसका ये नंबर है, इसका हमने टेस्ट किया है, और रिपोर्ट्स आते ही उन्हें आईसीएमआर को भेजना होता है और तुरंत आपका जो फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होता है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप कभी टेस्ट कराते हो कि आपके पास आरोग्य सेतु है या नहीं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एक्चुअली अ मस्ट टू हैव। सो पूरा वो फॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है, क्योंकि कितना भी कोई बोले बट थोड़ा सा स्ट्रेस तो हो ही जाता है सुन करके इस तरह की बीमारी के बारे में। सो सैटरडे को माय हस्बैंड गॉट टेस्टेड और मेरा टेस्ट सैटरडे को नहीं हुआ। संडे को मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट्स आई एंड ही वाज पॉजिटिव। तो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल मेरे लिए था, बट मैं कहीं ना कहीं श्योर थी कि प्रोबेबली मैं भी इन्फेक्टेड हूँ, क्योंकि मेरे को भी वही सब सिम्टम्स थे। थोड़ा थोड़ा सा गला ख़राब होना दोबारा शुरू हो गया था। मैं बोलूँगी खांसी ज़ुकाम जैसा नहीं, बट सार थ्रोट होने लग गया था। सो नेक्स्ट डे मैंने अपना भी टेस्ट कराया। सो संडे को मैंने अपना टेस्ट कराया विच वॉज 26th of July एंड 27th of July को आई गॉट माई रिपोर्ट। सो दिस वॉज द डे when I got positive. आई वुड से आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव। उससे पहले से ही ऑफकोर्स मेरी बॉडी में इन्फेक्शन होगा, आई डोंट नो कब से होगा। सो मंडे से मेरी मेडिकेशंस स्टार्ट हुई, मैंने एक डॉक्टर को कंसल्ट किया। सो वन थिंग आई वुड से कि क्योंकि मेडिकेशंस ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, हर डॉक्टर एक जैसी दवाई देता है, बट स्टिल आई वुड एम्फेसाइज ऑन दिस। मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ आपको बोलूँगी कि प्लीज़ किसी और को जो प्रिस्क्रिप्शन किसी डॉक्टर ने दिया है उसको देख करके आप मेडिसिन मत लीजिए। सबकी बॉडी अलग होती है। आई वुड से कि मेल फीमेल्स की भी बॉडी अलग होती है, तो डॉक्टर्स आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं दवाई देने से पहले, तो आप ज़रूर एक डॉक्टर को कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप मेडिसिन लें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो हम दोनों ने अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट किया था। आई कंसल्टेड अ लेडी डॉक्टर एंड गुड़गांव के ही हम दोनों ने अलग अलग हॉस्पिटल्स में दिखाया था। उसका रीज़न ये था कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट आई थी संडे को, और संडे को बहुत ही कम डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए जो भी डॉक्टर था उसी को दिखाना पड़ा था। सो ये सिनेरियो था। उसके बाद ट्यूसडे से मैंने अपनी मेडिसिन स्टार्ट की। मेडिसिन्स का जो डोजेज होता है वो बहुत हाई होता है, बहुत ही सारी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, स्पेशली फर्स्ट डे की जो डोज थी वो बहुत हाई थी।
एंड अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो कोई भी मेजर सिम्टम नहीं था थैंकफुली हम दोनों को ही। संडे की मतलब मुझे वेडनेसडे से फ़ीवर था, बट संडे तक आते आते फ़ीवर मेरा ठीक हो गया था और मेरे हस्बैंड का भी ठीक हो गया था। तो हम दोनों ही तब तक और मतलब असिम्प्टोमेटिक हो चुके थे। एक सिम्टम जो थोड़ा-सा था कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा हेवी फ़ील कर रही थी मैं, मुझे खराश नहीं थी, ज़ुकाम नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन मेरी वॉइस बहुत हेवी थी तभी भी, तो प्रोबेबली मेरे गले में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम थी थोड़ी बहुत। सो दवाइयाँ स्टार्ट हो गई, उसके बाद दवाई खाने के 2 दिन बाद बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक फ़ील करने लग गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इतनी दवाइयाँ कभी नहीं खाई जितनी दवाइयाँ मैंने इस दौरान खाई हैं। मैं उन लोगों में से हूँ जो मुझे मुझे कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़ुकाम, बुखार, मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं नेचुरल चीज़ें नेचुरल चीज़ों से ट्रीटमेंट करूँ, या फिर बचपन से ही मेरी मदर ने मुझे होम्योपैथिक मेडिसिन्स वो दिलाती थी, तो आई वाज़ वेरी इरिटेटेड विद ऑल दी मेडिसिन्स। और जिस दिन ट्रीटमेंट का फ़र्स्ट डे था, मतलब जो मेरी मेडिकेशंस का फ़र्स्ट डे था, उस दिन मुझे कुछ 22 टू 23 टैबलेट्स टोटल पूरे दिन में खानी थी, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं, मेरे मतलब बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती एक टाइम पे मेडिसिन्स। सो इस तरह से आपकी मेडिसिन्स वगैरह चलती रहेंगी, और धीरे धीरे बाकी सारे सिम्टम्स ख़त्म हो गए, मतलब फ़ीवर मुझे दोबारा नहीं आया। गला जो थोड़ा बहुत ख़राब था, कुछ कुछ दिन बाद, ऑलमोस्ट 3-4 डेज़ बाद वो ठीक हो गया, बट एक सिम्टम जो बहुत ही ज़्यादा, आई डोंट नो ये कोरोना वायरस की का सिम्टम है या ये दवाइयों का ड्रॉबैक है, कि मेरी बॉडी बहुत एक्सट्रीमली वीक फ़ील कर रही थी मैं। फॉर द होल टाइम आई वॉज़ रेस्टिंग, ऑफ कोर्स मैं कोई काम नहीं कर रही थी घर में, हम कुछ नहीं कर रहे थे दोनों लोग। खाना हमें, एक हमारे रिलेटिव हैं जो गुड़गांव में ही रहते हैं, वो हमें रोज़ पहुंचा देते थे हमारे घर पर खाना, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उस तरह की। लेकिन मैं अपने बेड से उठकर सिर्फ वॉशरूम जाती थी, या फिर मैं नहाती थी, नहा कर बाहर आती थी वॉशरूम से, तो उतनी ही देर में मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने पता नहीं कितना 2-3 घंटे काम कर लिया है, और हैवी ब्रीदिंग होने लगती है। आई वुड से कि आई एम इन माई मिड-20s, और इस एज में अगर आप कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हो तो आपको ब्रीदिंग इशू नहीं होगा, आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी नहीं होगी, लेकिन हैवी ब्रीदिंग होना इज़ अ वेरी कॉमन सिम्पटम, जो प्रॉब्लम हम दोनों फेस कर रहे थे थोड़ा सा भी काम करने पर। सो एक चीज़ अगर कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही अच्छे से रेस्ट करें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी। जैसे छोटे बच्चे की इम्यूनिटी को सेफ़ रखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है, तो उसी तरह से अपने ध्यान रखने की ज़रूरत है अगर आप को कोरोना वायरस से आप इन्फेक्ट होते हो। डॉक्टर्स बोलते हैं अगर आप घर पे हो तो आप एक ऑक्सीमीटर ख़रीद लो। ये एक ऑक्सीमीटर है, हम लोगों ने जिस दिन मेरे हस्बैंड का रिपोर्ट आया था उसी दिन मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, तो तभी मेरे पास आ गया था। तो ऑक्सीमीटर से आप हर 2 to 3 आवर्स डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर थोड़ी भी डिफ़िकल्टी आपको उसमें दिखती है तो आप तुरंत डॉक्टर को कनेक्ट करें। थैंकफुली हम दोनों के ही सिम्टम्स माइल्ड थे, और बहुत माइल्ड से भी कम थे, ना के बराबर सिम्टम्स थे, तो हमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, बाय गॉड्स ग्रेस रिकवर करने में इतनी परेशानी नहीं हुई। अगर आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी होती है तो आपके पास तुरंत आपके पास सारी मेडिकल एक्जिजेंसी होनी चाहिए कि आपको क्या करना है। आपके पास आपका जो भी हॉस्पिटल है, नियरेस्ट हॉस्पिटल का नंबर होना चाहिए, एम्बुलेंस का नंबर होना चाहिए, ताकि रात बेरात कोई आपको ब्रीदिंग चैलेंज हो तो आप तुरंत हॉस्पिटल जा सको। सो दिस इज़ ऑल। जो चीज़ें नेचुरल है वो हमने बहुत फॉलो की, जैसे गर्म पानी पीना, काढ़ा पीना, स्टीम लेना, और जब मैं पॉजिटिव टेस्ट हुई थी उससे पहले से मैं जो ये कोरोनिल जो मेडिसिन है रामदेव बाबा वाली, पतंजलि वाली, मैं वो ले रही थी, तो मुझे लगा जैसे उसकी वजह से मेरी बॉडी की इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी हो गई थी। उसके बाद मुझे जो डॉक्टर्स ने मेडिसिन्स दी थी तो वो 8 डेज़ की मेडिसिन्स थी, जो एक स्पेशली जो एक दवाई थी जो सिर्फ जो एंटी कोविड ड्रग उसे कह सकते हैं, वो जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिसिन थी। इसके अलावा बाकी सारे मल्टीविटामिन्स ही होते हैं, मल्टीविटामिन्स जैसे विटामिन सी, विटामिन डी, और जिंक के कैप्सूल्स, और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो
ये सभी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो सब मैं अभी भी ले रही हूँ, अभी मेरी मेडिसिन चल रही हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी मेडिकेशंस। अभी इसके रेपरकशंस की अगर बात करूँ तो एक जो सबसे बड़ा रेपरकशन मुझे हुआ है कि मेरी बॉडी बहुत वीक फील करती है, और उसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोबेबली दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा गर्म थी, मेरे बाल बहुत ही ज़्यादा टूट रहे थे ड्यूरिंग दी होल टाइम, जिस टाइम पे भी मैं मेडिसिन ले रही थी। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो थ्रू आउट दी मेडिकेशन और आपका जो क्वारंटाइन वाला टाइम होता है, उससे उस टाइम पे जो चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। एक चीज़ है कि आपको बहुत ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप किसी और को वायरस स्प्रेड ना करो। हम लोग घर में 2 ही लोग रहते हैं और दोनों इन्फेक्ट हो गए थे, तो एक ईज़ भी थी, ये डर नहीं था कि कहीं मैं अगर इन्फेक्ट हूँ तो मुझे ये डर नहीं था कि मेरे हस्बैंड को ना हो जाए, या वो अगर इन्फेक्टेड था तो उसको ये डर नहीं था कि कहीं वो मुझे इन्फेक्ट ना कर दे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक रिलैक्सेशन था कि दोनों ही लोग हैं, तो कुछ टेंशन वाली इतनी ज़्यादा बात नहीं है, स्प्रेड करने का टेंशन नहीं है, और हमारे घर पे कोई और नहीं रहता है, तो वो डिफ़िकल्टी नहीं है। आपको जो आपका वेस्ट होता है उसको बहुत अच्छे से डिस्पोज़ करना होता है, बेसिकली डिस्पोज़ नहीं करना होता, आपको अपने घर में ही रखना है। और यहाँ पर ऐसा होता है, हर जगह ऐसा ही होता होगा, जो भी आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले जो लोग होते हैं वो आते हैं, और एक अलग से एक येलो कलर का बैग इसके लिए असाइन किया गया है, ताकि जब भी जहाँ पे भी आपका वेस्ट डंप हो तो ये पता हो कि ये ये कोविड पेशेंट का घर से आया हुआ वेस्ट मटेरियल है। तो एक हम लोग क्या करते थे कि हमारी सोसाइटी ने हमें एक बहुत बड़ा सा डस्टबिन दे दिया था, और हमने उसे अपनी बालकनी में रखा हुआ था, और उसमें ही हम अपना सारा कूड़ा पॉलीथिन्स में ब्लैक जो गार्बेज बैग्स होते हैं उसमें बंद करके उसमें हम कलेक्ट कर लेते थे। ऑलमोस्ट 2 to 3 डेज़ बाद एमसीजी वाले लोग आते थे, एमसीजीज़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ गुड़गांव, उनकी वैन आती थी, और वो लोग हमारे घर से येलो कलर के पॉलीथिन में वो कूड़ा ट्रांसफ़र करके, ऑफ कोर्स वो हमारे घर के अंदर नहीं आते थे, हम वो डस्टबिन बाहर रख देते थे, और वो उसको उस बैग में ट्रांसफ़र करके ले जाते थे, एंड हम दोबारा से उस डस्टबिन को सैनिटाइज़ करके अपनी बालकनी में रख लेते थे। तो दिस वाज द प्रोसेस दैट वी वर फॉलोइंग फॉर द वेस्ट मटेरियल। जो आपका क्वारंटीन पीरियड होता है, ज़्यादातर उसे 14 डेज़ बोला गया है, बट मेरे हस्बैंड के डॉक्टर ने, दोनों डॉक्टर्स ने हमें सजेस्ट किया कि आप 17 डेज़ का कंप्लीट क्वारंटीन फॉलो करना। मेडिसिन ख़त्म हो जाती हैं आपके ऑलमोस्ट 11 to 12 डेज़ बाद, उसके बाद आई बिलीव कि वो जो बाकी का 5-6 डेज़ होते हैं वो आपको और बेटर रिकवर करते हैं, तो वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए स्ट्रिक्टली 17 डेज़। दोबारा टेस्टिंग की अगर बात की जाए तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी यही गाइडलाइंस हैं कि आपको दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये जो बीमारी है, अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर, ये नंबर ऑफ़ डेज़ ऑफ ट्रीटमेंट जो आपका है और जो आपके सिम्टम्स हैं उसके बेसिस पे इसे जज करा जा सकता है। अगर ड्यूरिंग 14 to 17 डेज़ आपको कोई सिम्टम नहीं हुआ है, तो इसका मतलब आप पूरी तरह रिकवर कर चुके हो। मैं अपने सिम्टम्स की बात करूँ तो मेरे सिम्टम्स 7 to 8 डेज़ में ही पूरी तरह ख़त्म हो गए थे। मेरे गले में थोड़ा बहुत जो प्रॉब्लम थी वो 7 to 8 डेज़ में ठीक हो गई थी, बट स्टिल डॉक्टर ने 17 डेज़ बोला है, तो विच इज़ फाइन। तो इम्यूनिटी अच्छी थी प्रोबेबली, इसीलिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई, लेकिन अब इतनी सारी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन्स खाने के बाद बॉडी को वापस से उसी स्टेज में लेके आना जैसे आप पहले थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत सारे नट्स खा रहे हैं, और काढ़ा पीना अभी भी मैंने चालू रखा हुआ है, क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है। तो बेसिकली अब हमारी मतलब मेडिसिन्स ख़त्म हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है कि अब मैं पूरी तरह रिकवर हो चुकी हूँ, लेकिन अभी भी मेरी बॉडी वैसी नहीं है जैसी बीमार होने से पहले थी। मेरी इम्यूनिटी, आई बिलीव मेरी इम्यूनिटी उतनी बुरी नहीं होगी, अच्छी ही होगी, ताकि जो मैं इतनी जल्दी रिकवर हो गई, मुझे इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हुई। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो ड्रॉबैक्स हैं, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, और मेरी बॉडी थोड़ी वीक है अंदर से, मुझे हैवी ब्रीदिंग होने लगती है अगर मैं थोड़ा भी कुछ भी काम करती हूँ तो अभी बाद में जो भी मतलब प्रिकॉशंस और प्रिवेंशंस आई वुड से मैं ले रही हूँ अपने लिए, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी को रिकवर करना है, हेल्दी बनाना है दोबारा से। पानी बहुत ही ज़्यादा पीने की ज़रूरत है, जब भी आप गर्म दवाइयाँ ज़्यादा खाते हो तो पानी ज़्यादा पीना चाहिए। गोल्डन मिल्क, हल्दी दूध जिसे जो बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे थ्रू आउट मेडिकेशंस मैंने वो चालू रखा, और अभी भी मैं रोज़ रात को हल्दी वाला दूध पीती हूँ। नारियल पानी, क्योंकि उसका नेचर ठंडा होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दिन में 2 बार, एटलीस्ट 1 बार तो मैं मॉर्निंग में नारियल पानी ज़रूर पीती हूँ। इसके अलावा
जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका खाना, आपको बहुत लाइट खाना खाना चाहिए। कोशिश करो कि खिचड़ी और या फिर सादा एकदम ग्रीन वेजिटेबल्स और रोटी आप खाओ। बाहर का तो कोई चांस ही नहीं है। मैदा की चीज़ें बिल्कुल मत खाइए। मीठी चीज़ें मतलब हैवी जो मिठाइयाँ होती हैं, जैसे अभी फेस्टिव सीज़न है तो वो सब अवॉइड करिए अभी थोड़े टाइम के लिए। अगर अगर ऐसा होता है तो जब आप पॉजिटिव टेस्ट होते हो उसके बाद आपके पास एमसीजी से लोग आते हैं जो आपका घर सैनिटाइज़ करते हैं। बट प्रोबेबली क्योंकि हम दोनों ही पेशेंट्स थे इसलिए, या फिर आई डोंट नो व्हाई हमारे घर पे कोई पहले सैनिटाइजेशन के लिए नहीं आया। तो अब बाद में हमने सोचा है कि 21 डेज़ के बाद ही हम अपने घर में किसी को भी बुलाएंगे सैनिटाइजेशन के लिए। तो हम अपना पूरा घर सैनिटाइज़ करा लेंगे और इसके बाद फिर सारी चीज़ें लगेगा कि इन प्लेस हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी ऑफ कोरोना वायरस। तो मेरी बातें कुछ इन्फॉर्मेटिव रही हों और मेरी बातों से आपको मोटिवेशन मिला हो, क्योंकि अभी काफ़ी कॉमन है इतना ज़्यादा फैल रहा है कोरोना वायरस, तो डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आपको माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो इट्स बेस्ट कि आप अपने घर पे रहें, आप होम आइसोलेशन फॉलो करें और घर पे अपना ध्यान रखें। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे और बड़े बूढ़े अडल्ट्स नहीं हैं, सीनियर सिटीजन्स नहीं हैं, उस केस में अगर ऐसा है तो आई वुड से अगर आपके घर में आपके छोटे बच्चे हैं तो आई वुड से कि ज़्यादा अच्छा है कि आप हॉस्पिटल चले जाएँ ताकि आप किसी और को इन्फेक्ट ना करें। So this was my journey, and I would say my fight towards coronavirus, and I think I won, and I won successfully. So this is it, guys. Thank you so much for watching my video. I hope I gave you some motivation and some good information. Please don't consider this as a medical advice. मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, I am not a doctor और मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता मेडिसिन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में. It's just my experience that I've shared. So thank you so much for watching this video, and please share this video as much as you can so that more and more people get this information. And that's it. Thank you for watching.